देखो यार, कानपुर में इस वक्त जिसने हर तरफ मचा के रखा है अपना भोकाल, वो बंदा इस वक्त मेरे साथ है। आरजे पूरब। पूरब, वेलकम टू द शो लेक सिटी लाइव एंड लेक सिटी वॉइस। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच। इतने इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पर मेरे को मिल रहे हैं तो और ऑब्वियसली यार बहुत बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों के बीच में। सबसे पहला सवाल यही होगा, हालांकि यार सवाल अभी तक बनता नहीं है, लेकिन अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिफ्थ जेएलयू मीडिया फेस्टिवल में? मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं सही बताऊँ तो इतना कमाल का कैंपस। आपको जैसे कि पता है कि पिछले 2 सालों से तो कोविड लॉकडाउन, हम लोग तरस गए थे बाहर निकलने के लिए कि कब मौका मिलेगा, बट ये नहीं पता था कि इतनी कमाल की जगह पे मौका मिलेगा। तो मैं सुपर एक्साइटेड हूँ यार, बहुत मज़ा आया मुझे। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आप कानपुर से आते हैं, जहाँ पे लोगों के जो भाषा होती है ना, उसमें अकड़ अपने आप ही नज़र आ जाती है ना? तो वहाँ पे आपने रेडियो में आने का कैसे सोचा? मतलब जहाँ पे तहजीब की थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ता है। नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे तो इतनी तहजीब नहीं है रेडियो। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि कुछ भी प्लान नहीं था ऐसा। मतलब रेडियो का कोई ऐसा प्लान नहीं था। और रेडियो का जो ब्यूटी है ना वो ये है कि आप जिस शहर से बिलोंग करते हो ना, वहाँ का रेडियो वैसा साउंड करता है। तो जहाँ तक तहजीब की बात है तो हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत तहजीब में रह के काम करते हैं। और उस शहर से हैं हम लोग जहाँ पर ना लोग, जिसको लोकल भाषा में कहा था, मौजियल बहुत है। तो उनको मौज भी चाहिए प्लस गाने भी चाहिए। और जहाँ तक बात है तो कुछ उनके एंटरटेनमेंट के लिए उनके प्रैंक्स भी चाहिए। तो उस सिटी के अकॉर्डिंग आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कानपुर में ऐसा होता है। आप जिस शहर में भी जाओगे, जहाँ का भी रेडियो सुनोगे, भोपाल का है तो भोपाल की तरह साउंड करता होगा, सूरत का रेडियो है सूरत की तरह करता होगा। तो मैं पला बड़ा कानपुर में हूँ। तो मेरी पहली जॉब जयपुर में थी तो जयपुर की तरह थे। सूरत में मेरा इंटर्नशिप था तो हम सूरत की तरह थे। कानपुर आए तो फिर कानपुर की तरह हो गए। बट कानपुर मेरा होम टाउन है तो आज मेरे ख्याल से 9 से 10 साल मुझे कानपुर में हो गए, तो हम कानपुर की तरह हैं बिल्कुल। तो आरजे की ब्यूटी यही होती है कि रेडियो जॉकी जिस शहर में जाता है ना, वो वैसा हो जाता है। और उसका प्लस पॉइंट ये होता है, अगर आप मॉर्निंग में हो तो आप मॉर्निंग की तरह हो, आप इवनिंग में हो तो इवनिंग की तरह हो जाओगे। तो इसी तरह चल रहा है। आप कानपुर से हैं तो कानपुर जैसे हो गए। अच्छा, मैंने तहजीब की बात करी है अभी, तो सवाल मेरा नेक्स्ट आपसे यही होगा कि भोपाल और कानपुर दोनों में सिमिलरिटी ये है कि यहाँ के लोगों में ना तहजीब, अदब, यहाँ के लोगों में रुआब एक अलग होता है। तो भोपाल में आके आपको ऐसा लगा कि मतलब यार ये तो मैं अपने शहर में आ गया? यार मैं सही बताऊँ तो मेरे को आप लोगों ने बिल्कुल मौका भी दिया नहीं भोपाल घूमने का। हाँ ना। तो बस जैसे ही मैं पहुंचा हूँ, स्टेशन से किसी भी शहर की पहचान होती है, चाहे वो एयरपोर्ट हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो। तो रेलवे स्टेशन पे जब मैं गया था तो मुझे पता चला कि जो सबवे बना हुआ है, वो देखने के बाद ही मैं समझ गया था कि मेरा शहर बहुत कमाल का है। और साफ़ सफाई से शहर का पता चलता है। तो वो चीज़ें जब आई तो एक बड़ी पॉजिटिव सी वाइब आती है आपके दिमाग में। और हर जगह पोहे की खुशबू और वो सारी, मैंने सुना कबाब भी बड़े फेमस हैं। तो अभी तक जो माहौल चल रहा है पिछले 2-4 घंटों से जब मैं हूँ भोपाल में, तो बहुत ज़्यादा ना खाने पीने की, मैं पंजाबी हूँ तो जाहिर सी बात है दिमाग में आता है कि यार खाने कहाँ जाए। तो बहुत सारी उम्मीदें जग गई हैं। तो अभी 2 दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ और बहुत बहुत कुछ मन कर रहा है कि यार अब एक्सप्लोर करना है बहुत ज़्यादा। चलो, मौका मिला तो बिल्कुल हम घुमाएंगे आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वाह। नेक्स्ट सवाल मेरा यही होगा, आपने प्रैंक की बात कर दी है और ये सबसे डिमांडिंग सवाल है सबका, लेक सिटी वॉइस हो चाहे कोई भी हो, कि कार फूलिंग का आइडिया आया कहाँ से? और जो आप कानपुर के नहीं बल्कि यूपी के आप प्रैंकस्टर बन चुके हैं, प्रैंकस्टर किंग बन चुके हैं, वो हुआ कैसे? शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, ये मुझे नहीं मालूम था कि प्रैंकस्टर किंग और ये सारी चीज़ें जो बन गई हैं। वो हर जगह है। तो नहीं, इसका आप यार एक कुछ भी काम अगर आप करोगे ना, आप अगर अपनी ऑडियंस को जानते हो ना कि मैं किन के लिए कर रहा हूँ, अगर वो आप, मुझे लगता है कि आप समझ गए, तो वो काम आपका ग्रो करेगा। तो मेरे ख्याल से कई लोगों को लगता है कि यूट्यूब पे अभी एकदम से शुरू हुआ और कार प्रैंक शुरू हो गया, बट ऐसा नहीं है। इसमें ना रेडियो की पिछले 10 साल की मेहनत है। और जो मैं प्रैंक कर रहा हूँ ये रेड एफएम में पिछले 2012 में मैंने शुरू किया था। और शायद आपने किसी ने सुना हो कभी, एक कुछ ऑडियोज़ मेरे लीक हुए थे, सूजी है करके, और वकील जी को 3 गाने सुनाने वाले, वो उधर से आ रहा है कि हाँ हमने सुना है। तो वो जर्नी ना 2012 में प्रैंक की शुरू हुई थी। तो वो प्रैंक करते करते एक्चुअली में क्या होता है ना, रेडियो लगता है कि एक कमरे में बैठ के आप कर रहे हो, बट रेडियो करने के लिए कैमरा से ज़्यादा मेहनत है। उसमें आपको अकेले बैठना है, पता नहीं आपको कौन सुन रहा है। अगर आप उस माहौल में अपने आप को ले जाओ कि हाँ मुझे अपनी ऑडियंस पता है, मुझे शो उसी के लिए करना है, तो आप उसमें धीरे धीरे मास्टर हो जाते हो। और ये प्रैंक के आइडियाज़ जो है ना, वो 10 सालों से रेडियो पे चल रहे थे, बट अभी टाइम थोड़ा सा, स्पेशली लॉकडाउन में और कोविड के टाइम में ना, चीज़ें बहुत डिजिटल हो गई हैं। लाइक कोविड ने, मैं कहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें भले ही ख़राब करी हो, लेकिन बहुत चीज़ें सिखाई भी हैं। हम लोगों ने कभी नहीं सुना था कि रेडियो पे हम लोग डिजिटल मीडियम पे आके हम लोग घर से बैठ के लाइव कॉन्सर्ट कर सकते हैं। हमने नहीं सुना था कभी, बट हमने किया। और
मीका सिंह मुंबई में बैठा हुआ है, हम उसे घर पे बैठ के होस्ट कर रहे हैं। नीचे हमने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ऊपर हमने वो प्रॉपर कोट वोट डाल के और हम कैमरा ऑन करके उसको होस्ट कर रहे हैं, हनी सिंह को होस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब हुई ना तो फिर ये हुआ कि नहीं यार, अभी टाइम जैसे बदल रहा है ना, आपको वैसे कुछ करना होगा। तो मुझे ये लगता था कि यार मैं एक ही चीज़ अच्छी कर सकता हूँ, वो है प्रैंक, क्योंकि मैं ना पिछले 10 सालों से वही कर रहा हूँ। तो हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करी कि यार ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, कुछ और भी ट्राई कर लेते हैं, तो वो पता नहीं चल पा रहा था कि करना क्या है। तो एकदम से कार प्रैंक का आइडिया कुछ नहीं था, बस एक लॉकडाउन के बीच में मैंने एक छोटा सा एक कैमरा लिया था, गोप्रो। तो अब उस कैमरे को तो ले लिया, बट पता नहीं था उस कैमरे से करना क्या। रैंडम एक दिन बस ऐसे कार में लगाया और कार में लगा के ऑन किया। मैंने कहा किसी को बैठा के कुछ मज़े लेके देखते हैं। तो पहला प्रैंक जो था मेरा वो बिरयानी वाला था, जिसमें कहा था कि हम अकेले लड़का हैं घर के और 2 उंगली दे दो काट के, ये वो बिरयानी वाला। वो मेरा पहला था और कुछ भी प्लान नहीं था, वो बस बैठा, वो चीज़ आई। वो चीज़ जब सोशल मीडिया पे गई तो हिट हुई, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार ये मैं यही कर सकता हूँ। तो वो करते 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 आज मेरे ख्याल से शायद 3rd मंथ है उसका, जो रिस्पॉन्स मिला है, तो मुझे लग रहा है कि अभी लॉन्ग टर्म वही रहेगा। तो ये ऐसा मतलब कुछ भी प्लान नहीं था उसका कि हमें ये करना है। एक होता है ना कि आप पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हो, वो एकदम से आया, पब्लिक को पसंद आया, मेरे को लगा मैं यही कर सकता हूँ, मैं प्रैंक ही कर सकता हूँ। आई थिंक प्रैंक की ब्यूटी ये होती है कि अगर प्लान्ड होगा ना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल वो बिल्कुल बता समझ जाती है आज की डेट में, हर दूसरा कोई बंदा प्रैंक जैसे करता आपका है। वाला भी समझ में आ गया था कि हाँ, वो ऐसे ही। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा आपसे ये होगा कि क्या एडवाइस आप देना चाहोगे जो यंग एस्पायरिंग रेडियो जॉकीज है या तो टीवी में हो? उनके लिए एक बड़ा बड़ा सिंपल सा है कि यार सिंपल रहना बड़ा टफ है ना। तो सिर्फ एक ये ज़रा सी लाइन है कि सिंपल रहना बड़ा टफ है। जितना सिंपल आप रह लोगे ना, उतना आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी मार्केट कैसे, मतलब कहाँ कहाँ बन जाएगी। और अगर आप जितना कॉपी करने की कोशिश करोगे ना यार, क्योंकि पता है ज़्यादातर लोग ये करते हैं, अच्छा ये आरजे ऐसे बोलता है, चलो। मैं पता है कभी इंटर्न अपने शो में नहीं बैठाता हूँ, कभी भी नहीं, क्योंकि वो मेरे को देख के या किसी को भी देख के ना वो कहते हैं इन्होंने ऐसे बोला था तो हम भी ये ट्राई करके देखते हैं। वही नहीं करना है। तो मैं बोलूँगा जैसे आप हो। और रेडियो, पता है रेडियो एक ऐसी चीज़ है कि रेडियो कोई भी ना ऐसे करके नहीं सुनता है कि आओ आज रेडियो सुनते हैं, आज क्या होगा, आज पूरब क्या बोलेगा सुनते हैं, आज फलाना। रेडियो ना बड़ा कूल गैजेट है। आपको ना एड्स भी सुनाएगा, गाने भी सुनाएगा, और आपको सीरियस बात भी अगर करनी है ना तो वो इस हिसाब से बात करनी है। अब जैसे हम लोग ज़्यादातर मैम हैं, शायद उनको भी मालूम होगा कि हम लोग बहुत नेगेटिव न्यूज़ नहीं लेते हैं। बट आप जब एक शहर के हीरो बन जाते हो ना तो आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये बहुत एक सीरियस चीज़ हो गई है, आप इसके बारे में बात करो। आप सोशल मीडिया पे तो कर सकते हो, बट रेडियो में कैसे करोगे? क्योंकि आप मैंने बोला कि यार वहाँ पे एक लड़की के साथ बहुत गलत हो गया, आने वाला गाना मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, तो वो कहीं मैच नहीं किया। बट वो ब्यूटी आपको आनी चाहिए कि आपको सीरियस चीज़ को भी ना ऐसे टच करके बिल्कुल निकल जाना है, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल नहीं हो। आप न्यूज़ चैनल की इंडस्ट्री अलग है, रेडियो की अलग है। आप ये सोचो कि आप बहुत आप ऐसी इंडस्ट्री में हो कि आपको मूड लाइट करना है सामने वाले को, आपको टेंशन नहीं देनी। आप रोज सुबह उठ के आप किसी का मान लो राशिफल आपने बोल दिया कि यार मेष राशि के साथ आज बहुत दुर्घटना हो सकती है, अब उसने सुन लिया, उसका पूरा दिन खराब है कि कुछ तो होगा इसके साथ, कुछ तो होगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखो। आप ये सोचोगे यार कूल है, आराम से जितना लाइट अप रहोगे। अगर आप आ रहे हो ऑफिस तो आप बता दो यार आज रास्ते में क्या हुआ, इतने में आदमी रिलेट कर जाता है, हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट वो कई बार क्या होता है ना, उसको बनाने के चक्कर में, इतनी टाइट स्क्रिप्ट करने के चक्कर में वो लोग पड़ जाते हैं ना, वो कुछ नहीं है भाई। रेडियो बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत हल्का आप रखोगे। आप जितना खुद को खुश रखोगे ना, सामने वाला आपसे उतना खुश रहेगा। आप टेंशन में रहोगे ना, बहुत से लड़ाई हुई हो, मेरे घर में बहुत सारी टेंशन होती है। मेरी मॉम अभी 16 दिन आईसीयू में रही है जब मेरे आने से पहले। बट मुझे मालूम है कि यार मुझे कार प्रैंक करना तो करना है। मतलब वो 16 दिन मेरे लिए इतने 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 टफ थे। लोग मुझसे पूछे थे कि कार प्रैंक कब आएगा, कार प्रैंक कब आएगा। मतलब मैं, और मुझे पता था कि यार करना भी है, क्योंकि आप एंटरटेनर हो, आपको करना पड़ेगा। तो थक हार के किसी भी तरीके से किया उसको। तो आप ये सोचो कि आपकी लाइफ एक अलग है, रेडियो की लाइफ एक अलग है, उसका बीच का बैलेंस आपको देखना है। आपको स्टूडियो के अंदर जब जाना है ना, वो सारी नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल बाहर रख के फिर अंदर जाना है। म्यूज़िक चलाओ, कस के बैठो, आराम से मज़े करो, शो करो, बाहर आ जाओ। बाद में जितनी चीज़ें हैं ना नेगेटिव वाली, उसके ऊपर खेलो, बट वहाँ पे अगर आप अंदर ले गए, आपका शो बड़ा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ही, जितना सिंपल रहोगे उतना मज़ेदार रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच आरजे पूरब। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मज़ा आया। हमारा तो मन नहीं कर रहा है ख़त्म करने का। मौका एक बार मिल जाता तो फिर लगता है बस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और ये सो गाइस, ये थे हमारे साथ कानपुर का सबसे भोकाली बंदा और प्रैंकस्टर किंग आरजे पूरब।